हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। हम अपने पिछले चैप्टर से आगे बढ़ते हैं। हमारा जो इससे पहले वाला चैप्टर था उसमें हम बात कर रहे थे अमेरिका के संविधान के जो सामाजिक और आर्थिक आधार थे उनकी बात हमने की थी, सोशियो इकोनॉमिक बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ यूएसए। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं, इसी चैप्टर को कंटिन्यूस करते हुए बात करते हैं अमेरिका के संविधान की विशेषताएं, सैलिएंट फीचर ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मुख्य विशेषताएं हैं, इस पे हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में जो देश का मुखिया है वह राष्ट्रपति होता है, यानी कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है, और वह नाम मात्र का नहीं, जैसे इंडिया में है राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियाँ है। वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, और वहाँ पे जो कार्यपालिका का मुखिया है जो कि राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री नहीं है, वह नाम मात्र का शासक नहीं है बल्कि वास्तव में उन शक्तियों का प्रयोग जो कि संविधान द्वारा दी गई है वो स्वयं करता है, उसके हाथ में होता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति वहाँ पे सर्वोसर्वा है। बात करते हैं हम संविधान की विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहली जो विशेषता है वह है विश्व का सबसे संक्षिप्त संविधान है। बहुत ही ब्रीफ है, बहुत छोटा है। देखिए, छोटा यानी कि कहा गया है कि पूरे संविधान को केवल 30 मिनट में कोई भी पढ़ सकता है। हमारे संविधान से अगर कंपेयर करें, आपको पता है इंडिया के संविधान में जो आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है 395 उस समय जब बना था, और अभी तो 450 458 के करीब हो गए, 48 के करीब हो गए हैं। लेकिन अमेरिका में टोटल 7 ही अनुच्छेद हैं, 7 आर्टिकल है, आधे घंटे में उसको कोई भी पढ़ सकता है। तो इस तरीके से बहुत ही छोटा है, संक्षिप्त संविधान है विश्व का सबसे। दूसरा, दोहरी नागरिकता, एक और प्रमुख विशेषता वहाँ की दोहरी नागरिकता। जिस तरह से हमारे यहाँ पर भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, कोई भी नागरिक केवल भारत का नागरिक होगा, लेकिन अमेरिका में रहने वाला कोई भी नागरिक सबसे पहले तो जिस राज्य में वो निवास करता है उस राज्य का नागरिक होगा, और दूसरा वह अमेरिका का नागरिक होगा। तो इस तरह से दोहरी नागरिकता वहाँ पे प्रदान की गई है। तीसरा, मौलिक अधिकारों का वर्णन। वहाँ के संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अमेरिका के संविधान में सभी नागरिकों को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। उनमें जो प्रमुख है वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, रिलीजन की जो राइट्स है, भाषा की अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, आवेदन पत्र देने का अधिकार। आवेदन पत्र देने का अधिकार का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने काम के लिए सरकार के पास जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है, कहीं पे भी एप्लीकेशन दे सकता है अपने अधिकारों की रक्षा हेतु। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक्सप्लॉइटेशन कोई नहीं कर सकता, उसके विरुद्ध उनका अधिकार बरकरार है। चौथी जो विशेषता है वो कठोर संविधान। अमेरिका का संविधान विश्व के कठोरतम संविधानों में एक है। रिजिड किस तरह से है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। रिजिड और फ्लेक्सिबल जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए है क्योंकि अगर किसी भी संविधान में अमेंडमेंट का प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं संशोधन की प्रक्रिया, साधारण कानूनों से एक अलग प्रक्रिया अपनाई जाती हो संशोधनों के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कि ये संविधान कठोर है, रिजिड है, क्योंकि उसमें संविधान में संशोधन आसान नहीं होता। प्रक्रिया जो है वह इतनी इजी नहीं होती। अमेंडमेंट का प्रोसेस बहुत ही टफ होता है ना, बहुत ही अलग प्रोसेस साधारण कानूनों के बजाय अपनाया जाता है। उसमें स्पेशल मेजॉरिटी और बहुत सारे क्लोज होते हैं, तो उनके कारण वहाँ पर आसानी से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रोसेस है, इसलिए वह एक कठोर संविधान है, परिवर्तनशील नहीं है। पांचवा, जनता का संविधान। जनता का संविधान का मतलब है कि अमेरिका का संविधान जनता द्वारा बनाया गया है। जनता द्वारा बनाया इसलिए गया है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है, जनता के प्रतिनिधि मिलकर संविधान को बनाते हैं, फिर जनता के लिए बनाया है, और अमेरिकी जनता उसको कई सालों से स्वीकार करती आई है, इसलिए जनता का संविधान है। और जो सारी व्यवस्थाएं हैं उसको जनता ने ही अपने लिए स्वीकार किया है, जनता के द्वारा बनाया गया है। जनता के प्रतिनिधि जनता की इच्छा के अनुसार ही लोकतांत्रिक ढंग से वहाँ पे शासन करते हैं। तो संविधान के पीछे एक तरह से जनता का पूरा सपोर्ट या जनता की पूरी इच्छा है। बात आती है छठी विशेषता है संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था का मतलब है कि अमेरिका
संघ राज्यों में बटा हुआ है। वहाँ पर जिस जिस तरह से हमारे भारत में जो व्यवस्था है, एक भारत सरकार यानी जिसको हम केंद्र सरकार बोलते हैं, और पूरा भारत राज्यों में बटा हुआ है, तो राज्यों में अलग सरकारें होती है। तो संघ और संघ राज्य का मतलब होता है कि केंद्र और राज्यों की सरकारें अलग अलग है। वैसे ही अमेरिका में अमेरिका के अलावा 51 राज्य है, और राज्य और संघों के बीच संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से शक्ति विभाजन कर दिया गया है। सातवां, नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था। नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सरकार के जो तीनों अंग हैं, वहाँ पे आपको पता है किसी भी गवर्नमेंट में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी होती है। तो अमेरिका में अब चूंकि हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति जो कार्यपालिका का मुख्य होता है उसको नाम मात्र की शक्तियाँ होती है, यहाँ पर राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्तियाँ हैं। लेकिन राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्तियाँ होने का मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति उच्छृंखल हो जाए या तानाशाह बन जाए, क्योंकि राष्ट्रपति पर कई मायनों में कांग्रेस जो है, कांग्रेस का मतलब वहाँ पे अमेरिका की जो संसद है, अमेरिकी पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस है। तो पार्लियामेंट जो है वह प्रेसिडेंट पर कई तरह से नियंत्रण रखती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं जो कहीं न कहीं पार्लियामेंट के थ्रू ही पास करवाए जाते हैं। तो इसलिए पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट एक दूसरे को चेक रखते हैं, एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। लेकिन अगर ये दोनों ही मिलके या किसी भी तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति और पार्लियामेंट से कोई कानून पास भी हो जाता है ऐसा जो कि संविधान के इतर हो, तो वहाँ पर न्यायपालिका फिर उस पर कंट्रोल करती है। न्यायपालिका ऐसे कानूनों को रिव्यू करके, अगर जुडिशियल रिव्यू आपने सुना होगा तो जुडिशियल रिव्यू वहाँ अमेरिका में भी है, और न्यायपालिका जुडिशियल रिव्यू के अधिकार के साथ ही कहीं ना कहीं कार्यपालिका पर और विधायिका पर, संसद और एग्जीक्यूटिव दोनों ही पर अपना कंट्रोल स्थापित करती है। इस तरह से जो सरकार के तीनों अंग हैं वह एक दूसरे को नियंत्रित भी करते हैं और बैलेंस भी रखते हैं। फिर लिखित संविधान। अमेरिका का संविधान रिटन है। रिटन का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाया गया है, चुने हुए जनता के प्रतिनिधियों ने इसको बनाया, लिखा और फिर इसको लागू किया है। शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन मैंने आपको बता ही दिया कि संविधान में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की अलग अलग शक्तियाँ हैं, और तीनों ही अपनी अपनी शक्तियों के अनुसार एक दूसरे को नियंत्रित करती है। अभी जो ऊपर वाले चैप्टर में बताया मैंने आपको, तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ संविधान में अलग से बताई गई है, संसद की शक्तियाँ अलग से है, और न्यायपालिका की शक्तियाँ अलग से है। अध्यक्षात्मक शासन। शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन है, जिसको हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोलते हैं। अमेरिका में, जैसे ब्रिटेन और इंडिया, भारत में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ना होकर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी यहाँ पे संसद सर्वोच्च है। संसद का मुखिया जैसे प्रधानमंत्री होता है, सारी की सारी जो कार्यपालिका शक्तियाँ होती है वो वास्तविक रूप में संसद का मुखिया प्रधानमंत्री यूज़ करता है, और जो राष्ट्रपति हमारे यहाँ पर है या इंग्लैंड में जो किंग है, क्वीन है, वो केवल नाम मात्र का एक डमी मुखिया है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में प्रधानमंत्री या संसद का मुखिया जो है उसके पास कोई शक्तियाँ नहीं होती है, बल्कि वास्तविक जो कार्यपालिका प्रधान राष्ट्रपति होता है, वास्तव में ही उन सारी कार्यपालिका शक्तियों को राष्ट्रपति स्वयं यूज़ करता है। तो इस तरह से वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। इसी तरह से ब्रीफ दिया गया है इंग्लिश में भी, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए शॉर्ट नोट्स के आधार पर किस तरह से कब अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर हुआ था एंड किसने लिखा था, कब ये अस्तित्व में आया, एनफोर्स कब हुआ, जैसे एनफोर्स्ड ऑन मार्च 1789। जेम्स मेडिसन ने कंसिडर किया था इसको, प्राइमरी ऑथर वही थे इसके। सेलियन फीचर्स की जो हम बात करते हैं, तो आपको मैंने जैसे बता दिया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉपुलर सेवरेंटी है। पॉपुलर सेवरेंटी वही जनता की सर्वोच्च इच्छा के अनुसार, यानी जनता का संविधान है ये। बाइकैमरल लेजिस्लेटिव, दो संसद, द्विसदनीय संसद है, यानी कांग्रेस जो है, जिसको संसद का नाम अमेरिका में पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस है, कांग्रेस के दो सदन होंगे, सीनेट और प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दो सदन हैं।
देन सेपरेशन ऑफ पावर्स का सेपरेशन कर दिया गया है सरकार के तीनों ही अंगों में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी में। चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण और नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था वहाँ पे अपनाई गई है। मैंने आपको बताया कि तीनों ही अंग जो है एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं किसी न किसी रूप में, और इस तरह से सरकार संतुलन बना रहता है। जुडिशियल रिव्यू बताया मैंने आपको कि अगर पार्लियामेंट से कोई ऐसा कानून पास हो जाए जो कि संविधान के अनुसार ना हो या संवैधानिक प्रावधानों को कहीं ना कहीं ओवरलैप करता हो, तो जुडिशरी उस कानून को डिनाई कर सकती है, चेंज कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है। इसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। अमेरिका में वहाँ पे है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, सारे के सारे पावर्स जो है वो वास्तव में प्रेसिडेंट यूज़ करता है एग्जीक्यूटिव हेड होने के नाते। फेडरल सिस्टम है, पूरा ही जो देश है वह संघ राज्यों में बटा हुआ है अमेरिका की सरकार, और साथ ही 51 जो 51 वहाँ पे स्टेट्स हैं उनकी सरकार अलग अलग हैं, और उनमें शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट रूप से संविधान द्वारा कर दिया गया है। सिस्टम ऑफ रिपब्लिक सिस्टम है, वहाँ पे जो हेड ऑफ द नेशन है वह जनता द्वारा चुना जाता है हर 4 साल बाद। तो इस तरह से वह गणराज्य है। जैसे इंग्लैंड में जो हेड ऑफ द नेशन है वो चुना हुआ नहीं है, बल्कि वहाँ पे क्वीन या किंग परमानेंटली हेड ऑफ द नेशन रहते हैं, वो उत्तराधिकार के आधार पर उनको वंशानुगत मिलता है। ड्यूअल सिटीजनशिप है, बिल ऑफ राइट्स है, अधिकारों का घोषणा पत्र है, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। एंड ड्यूअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता वहाँ पे अमेरिकी नागरिकों को प्रदान की गई। स्टेट की भी नागरिकता है और उनको राज्य की भी नागरिकता है। तो इस तरह से अमेरिका की जो विशेषताएं हैं संविधान की, वो इस हमने ये विशेषताएं सेम वैसे ही आप देखिए, हमने पहले आपने फर्स्ट ईयर में इंडिया के संविधान की विशेषताएं पढ़ी है भारतीय संविधान की, तो उसी तरह से अमेरिका में भी है। कुछ सिस्टम चेंज है, आपको आशा करता हूँ कि आसानी से समझ में आ जाएगा। ये चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी है। ओके, अगर किसी भी तरह की क्वेरीज इसके बाद भी आपकी बनती है, बचती है, डाउट्स है, कोई पॉइंट समझने में, तो आप कॉल कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट फ्रांस और चाइना जो चैप्टर में होगा उसके संवैधानिक विशेषताओं और सामाजिक और आर्थिक आधारों की बात हम अगले चैप्टर में करेंगे। थैंक यू।